सो फ्यू डेज़ बैक मैंने ऑर्डर किया शान गैस तंदूर इसकी कंपनी से और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसे बेकिंग कर सकते हो, तंदूरी कर सकते हो, नान बना सकते हो और भी बहुत सारी मज़े-मज़े की चीज़ें आप बना सकते हो इसमें। हमने जो इसमें फर्स्ट डिश ट्राई की थी वो थी तंदूरी मसाला चिकन। इसको हमने मैरिनेशन पहले से करके रखी थी। हम इसको बस ग्रिल पे इसको रख रहे थे। हमने अपनी ग्रिल पे पहले ही ऑयल की ब्रशिंग कर ली थी ताकि चिकन चिपके ना, क्योंकि आप इस तरीके से डायरेक्ट डाल दोगे ना तो ये चिपकेगी। इसलिए इसके ऑयल की ब्रशिंग बहुत ही लाजमी ज़रूरी है कि आप इसमें ऑयल ब्रश करो। ये करने के बाद हमने इसमें चिकन रख दी थी और इसके बाद हमने अपने स्टोव ऑन करके इसमें चारकोल ऐड किए थे, क्योंकि जितना स्मोकी होगा उतना अच्छा मज़ा आएगा। इसके बाद हमने ये गर्म हो चुका था ना, तो इसके बाद हमने इसमें अपनी चिकन ऐड की थी और जब ये हीटअप हो जाए ना तभी आप इसमें चिकन रखो ताकि ये फ़ौरन से गरम गरम में पके। तो यहाँ हमने चिकन की ग्रिल को अंदर रख दिया था। इसके बाद हमने इसको कवर कर दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब ये जितना हीटअप हुआ हुआ होता है ना उस हिसाब से ये पकता है, तो आप इसका स्टोव भी चेक कर लिया करो कि कितना हीटअप हुआ है। हमने अपना स्टोव मीडियम पे रखा था, इसके हिसाब से हमारा आधे घंटे में ये पक गया था। अब ये एक तरफ से पक चुका था इसलिए हम इसको पलट रहे थे और इतना डर डर के पलट रहे थे भाई, क्योंकि ये गिरने का डर था ग्रिल पे से इसका। और ब्लेंडर्स तो इतने ज़्यादा हो रहे थे हमसे, हमारी चिकन गिर गई थी जिसको हमने बहुत मुश्किल से उठाया था। अब इसके स्लिप होने के बाद तो हमने बोला भाई हम इसको कवर कर देते, हम बाद में देखेंगे इसको कि हम आगे क्या करना है। लेकिन जो एक खुशबू एक अरोमा इसका निकल रहा था ना वो तो भाई बहुत ही मज़े का था। तो यार इसके जो भी चमचे थे वो हमसे नहीं कवर हो पा रहे थे उससे, तो हमने अपने ही घर का ही लेके आए थे और इससे हमने इसको पलटा था। इतना डर डर के पलटना पड़ रहा था भाई, एक तो इतना डर लग रहा था कि एक तो हाथ जल रहा था, ऊपर से डर लग रहा था कि ये कहीं गिर ना जाए। लेकिन फिर भी आप नीचे देख सकते हो ये हमसे ब्लेंडर्स हो रहे थे, ये गिर गए थे। अब इसको भाई मैंने बहुत ही मुश्किलों से निकाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ था, तो मैंने ये इनके भी ले लिए थे और अपने वाले भी ले लिए थे, लेकिन निकला अपने वाले से ही सही से। या इस तरीके से हमारा बस बन गया था जो भी बना था चिकन, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था। सच बताऊँ बहुत 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 मज़े का बना था। और जो हर जगह एक अरोमा फैला हुआ था ना इसका पूरी हवा में, मतलब वो बहुत ही मज़े का था। यहाँ मैंने चिकन को डर डर के निकला। हमारी एक और भी गलती हो गई थी कि हमें बड़े बड़े पीसेस डालने चाहिए थे, छोटे छोटे पीसेस नहीं डालने चाहिए थे। इसकी वजह से ग्रिल से नीचे गिर भी रहे थे हमारे छोटे छोटे पीसेस। इसके बाद मैंने इसमें फॉइल बिछा लिया था हॉट पॉट में, क्योंकि आप हॉट पॉट में रखोगे तो ये सही गर्म रहेंगे। फॉइल में इसलिए लपेटना जरूरी था ताकि ये सॉफ्ट रहे। बाकी मैं आपको यहाँ अपने प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ जिसके साथ आए थे। ये इसके चमचे थे, चमचे बोलेंगे क्या बोलेंगे आई डोंट नो, लेकिन ये नान के लिए थे स्पेशली। नान को आप पिक कर सकते हो आसानी से, ये नान के शेपर था। ये ग्लव्स थे और इसका जो एक ये पिलो होता है इसके साथ नान का, जिसपे आप लगा के अंदर लगाते हो नान को, तो ये इसके साथ एक पिलो आया था। अच्छा ये चीज़ें इसके साथ ही थी, हमने ऑर्डर नहीं की थी, ये इसके साथ ही थी अंदर। यहाँ हमसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि खुशबू बहुत ही अच्छी फैली हुई थी। हमने इसमें सिर्फ ऑयल लगाना था, ये रेडी बिल्कुल हो चुके थे। ऑयल की ब्रशिंग करने के बाद हम इसका लिड वापस से कवर कर देंगे ताकि इसमें एक स्मोकी सा अरोमा आ जाए। एक एक चिकन पे हमने ऑयल की ब्रशिंग करी थी क्योंकि सॉफ्ट हो जाए और इसके जो चिकन है इसमें स्मोकी सा फ्लेवर है, इसी की वजह से इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। और कुछ तो हमने नीचे चारकोल भी रखे थे जिसकी वजह से इसका फ्लेवर और भी एनहेंस होकर निकला था और इतने कोई मजे का बना था ना ये। इसके बाद यहाँ हमने इसका लिड कवर कर दिया था और हम वेट कर रहे थे कि कब तैयार होंगे, लेकिन इसका जो इसके बाद ये तैयार हुए ना, इसका स्मोक निकला है, मतलब सबको बहुत ही पसंद आई थी ये चीज़। वाकई ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ था तो हमने ग्लव्स की मदद से इसको स्क्रीन से निकाला, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान आराम से। और आप चेक कर सकते हैं कितने बेहतरीन किस्म के ये बने हैं। इसके बाद हमने इसको फॉइल में कवर कर लिया था। अच्छा इसकी एक टिप ये भी है कि आप फॉइल में इसको कवर कर लेते हो ना तो ये सॉफ्ट रहते हैं, स्मोकी टच रहता है इसका। इसकी चिकन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और आप सबको हॉट सर्व कर सकते हो। या आप इसको फॉइल में कवर कर लिया करो। अब मजे की बात पता है ये भी हुई थी, हम जिस दिन ये बना रहे थे ना उस दिन हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। ओहो फिर तो भाई मजा ही आ गया। एक तो बारिश है और फिर ये, मैं ये तो कहूँगी बहुत तेज बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की थी, लेकिन मजा तो आया था भाई हल्की फुल्की बारिश के साथ ये इस तरीके का खाना मिल जाए। तो यहाँ हमने इसको फॉइल से कवर कर लिया था और इसको टेस्ट भी किया था और ये बहुत ही मज़े की बनी थी ना, बिल्कुल हम शादियों में जैसा खाते हैं ना स्मोकी टच के साथ, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही चीज़ ये बनी थी। तो हमने इसको हॉट पॉट में अपने सबको गरम गरम सर्व कर सके। इसके बाद जैसे ही तैयार हो गया था इसके बाद हमने अपनी नान की तैयारी की थी और नान तो हमारे बन ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। इतनी सारी टिप एंड ट्रिक्स हमने देखी थी फिर भी हमारे नान नहीं बन रहे थे। बेलने तक तो सब कुछ ठीक था, हमने इसको अच्छे से बेल लिया था, शेप दे दिया था, हर चीज़ मतलब परफेक्ट जा रही थी। बस ये कह सकते कि सारे ब्लेंडर्स हमारे नान के साथ ही होने थे क्योंकि ज़्यादातर ब्लेंडर्स हमारे नान के साथ ही हुए। हम इतने खुश थे कि हम नान बनाएंगे, हम एक्साइटेड नान के लिए ही थे सबसे ज़्यादा। हमने इसकी एक एक टिप एंड ट्रिक्स फॉलो की थी कि नान किस तरीके से बनते हैं, हर चीज़ देखी थी, रेसिपी सेम थी, सब कुछ सही था। लेकिन इसमें जैसे ही हमने लगाए ना अपने तंदूर में ये चिपक ही नहीं रहे थे। अब इससे हमें बाद में हमने वीडियोस चेक की थी, हमें पता ये चला कि हमें इसको थोड़ा हीटअप करना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से आधे घंटे पहले चला के इसको हीटअप कर देना चाहिए। आप देख सकते हो हम चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, चिपक नहीं रहे इसमें।
ये गिर के नीचे गिर जा रहे थे या फिर ये हम लोग इसको निकालने पड़ रहे थे, चिपक नहीं रहे थे ठीक से। तो हमने फिर इसको हीटअप होने दिया और हमारा एक ही नान बिल्कुल परफेक्ट बना था। वो आपको आगे अभी वीडियो में दिखेगा, एक ही नान बिल्कुल परफेक्ट बना था, बन ही नहीं रहे थे हमसे ये। इसके बाद हमने सोचा कि हम इसको थोड़ी देर और हीटअप होने देते, क्या पता ये सही हो जाए, हम इसको चिपका सके अपने नान इसमें। सो फिर हम अपनी दूसरी रोटियां बेलने लग गए। हमने शेपर से इसको शेप दिया और जब तक वेट किया कि जब तक ये हमारा गर्म होता है तो हम दूसरी रोटियां बेल लेते हैं। और इसका शेपर था ना वो बिल्कुल परफेक्ट था, वाकई इसका शेपर बहुत अच्छा था। अब कुछ लोग ये भी करते हैं कि हाथों की उंगलियों से अपना शेप देते हैं रोटी को, लेकिन हमने शेपर से शेप दिया था, इससे भी इसका काफ़ी परफेक्ट आ गया था शेप। अब हमने दूसरी तरफ वाला भी स्टोव इसका जलाया था, क्योंकि इसमें दो स्टोव होते हैं, एक बाहर वाला होता है, एक अंदर वाला होता है। सो हमारी रोटियां नहीं चिपक रही थी, सिर्फ हमारी एक ही रोटी इसमें चिपकी थी और एक ही रोटी हमारी बनी थी इसमें सही से, बाकी सही से इतनी नहीं बन पाई थी हमारी। इसमें अब पता नहीं क्या टिप एंड ट्रिक्स हमने फॉलो ठीक से नहीं करी या क्या मसला हुआ, हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। बस ये जो एक ही रोटी हमारी परफेक्ट बनी थी ना, बस दिल खुश हो गया था कि चलो एक भी हमारी बन गई। एज यू कैन सी इसका कितना ब्राउन कलर आया है, कितनी कोई मज़े की ये रोटी बनी है ना, कि भाई दिल खुश हो गया था। हमने भाई बाहर जैसे नान बना लिए घर में। इसमें हमने ऑयल की ब्रशिंग करी थी, क्योंकि हम ये सॉफ्ट रहे इसलिए हमने इसमें ऑयल की ब्रशिंग करी थी, और इसको भी हमने फॉइल में रखा था ताकि फ्रेश सर्व हो सबको। सो या दैट वाज इट। हमारे बाकी के नान भी हमने बनाने की कोशिश करे थे, नहीं बन पाए थे, बहुत मुश्किल हुई थी। एक तो हमारे इस तरीके से गिर भी गया था, लेकिन चिकन हमारी बहुत ही मज़े की बनी थी।